नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा मेघा जी आगे बढ़ाएंगी, जो आपके बीच में आ चुकी हैं। तो आइए सब मिलके मेघा जी का वेलकम करते हैं। मेघा जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू मेघा जी। थैंक यू मैम। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतना सुंदर मंच दिया मेरे अनुभव शेयर करने के लिए। तो हम लोग पहले ध्यान करेंगे। जी मैम। यस। यस मास्टर्स। सभी अपनी कंफर्टेबल पोजीशन लेंगे। साउंड आप शेयर करेंगी, मैं शेयर करूँ? कल थोड़ा बीच में आ जैसा रहा था। जैसा आप बोले। मैं दे देती हूँ साउंड आपको। ठीक है। मैं शेयर कर देती हूँ, देख लीजिए। अगर नहीं पसंद आएगा तो आप शेयर कर लीजिए। नहीं नहीं, आप करिए। इट्स ओके। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन सभी को। कल का ध्यान और ज्ञान अच्छा लगा मैडम, बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच मैम, आपको पसंद आया इसके लिए आपका धन्यवाद। कल का ध्यान और ज्ञान दोनों भी बहुत 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 सुंदर। और ध्यान तो बहुत ही अच्छा था। इसके हाँ। लिए मैं साधुवाद करता हूँ आपको। मेडिटेशन इतना से छोटा। पहले। मेघा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर लीजिए मेघा जी। यस मास्टर्स, हम सभी लोग पहले ध्यान करेंगे। फिर आज का जैसा भी टॉपिक रहेगा, जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। और सज्जन सांगित्य करेंगे। सभी अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ले ले मास्टर। किसी ने जिसने भी चश्मे पहने हैं वो अपना चश्मे निकाल ले। पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करके बैठेंगे। कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे। फिंगर्स टू फिंगर्स लॉक करेंगे। कोई अगर चेयर पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, अपने पैरों को भी लॉक करेंगे। और कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे। जब हम अपने पैरों को, हाथों को लॉक करते हैं मास्टर, और आंखों को बंद करते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा एकत्रित होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए 100% ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम इस तरह बैठते हैं और अपनी आती और जाती हुई श्वासों को महसूस करते हैं, हम अपनी आत्मा को भोजन देते हैं। अपनी आती और जाती हुई श्वासों के साथ हम महातार बाबा जी को इनवाइट करेंगे। पत्री सर को इनवाइट करेंगे। और इनकी ऊर्जा के साथ हम आज का ध्यान शुरू करेंगे। एस्ट्रल पिरामिड को इनवाइट करेंगे। गोल्डन पिरामिड, सॉल्ट पिरामिड को इनवाइट करेंगे कि यह पिरामिड हमें अपनी ऊर्जा प्रदान करे।
और पिरामिड और मास्टर्स के सानिध्य में हम अपने ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। मास्टर्स, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, ना ही कोई तंत्र, ना ही कोई मंत्र, अपने आप को पूरी तरह से यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, मास्टर को सरेंडर करते हुए इस ध्यान को करेंगे। आती और जाती हुई श्वास और इस मधुर संगीत के साथ केवल 30 मिनट हम लोग ध्यान करेंगे।
लास्ट 1 मिनट मास्टर। लास्ट 30 सेकेंड्स मास्टर। कोई आंखें नहीं खोलेगा मास्टर। हम सभी एस्ट्रल पिरामिड का धन्यवाद देंगे कि उनकी ऊर्जा के साथ हमने ध्यान किया। एस्ट्रल मास्टर्स को धन्यवाद देंगे पाथरी सर, महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद देंगे कि जिनकी ऊर्जा के साथ हमने आज का यह बहुत ही सुंदर ध्यान पूर्ण किया। पूरा समय लेते हुए मास्टर लास्ट 10 सेकेंड्स।
अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखते हुए मास्टर। 5, 4, 3, 1। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे मास्टर। एक बार हम लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। यह बहुत ही खूबसूरत ध्यान जिन्होंने हमें दिया, डॉक्टर ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर के लिए और खुद के लिए। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ध्यान करा। यस मास्टर, कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो अनुभव शेयर कर सकते हैं। मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ। अपने आप को अनम्यूट करते हुए जो अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो अनुभव शेयर कर सकते हेलो मैम। हैं। यस मैम, बता। बहुत अच्छा ध्यान था। ऐसे मन तो कर नहीं रहा था कि उसमें से बाहर निकले। और पहली बार मैंने मेरे सहस्त्रार पे जैसे क्रिस्टल बॉल घूम रहा है ऐसी एनर्जी फील की और बहुत बढ़िया लगा ध्यान। थैंक यू। थैंक यू। आत्मवंदन सबको। थैंक यू मैम। यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा? आपको वंदन मास्टर्स। आज मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे आज्ञा चक्कर से कुछ नीचे झूमता हुआ अनाहत तक कार, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी टाइम वो मुझे फीलिंग आती रही। धन्यवाद। यस मेघा जी। यस, यस, बहुत ही खूबसूरत अनुभव है। आज मैम ने म्यूजिक ही हमारे सारे चक्रों को हिलाने वाली की थी। सारे चक्र जो है वो अप डाउन हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी फील हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा म्यूजिक था मैम। थैंक यू सो मच। जैसे मैम ने बोला कि उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो आज एक्चुअल में हमें उठाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सेशन बस मतलब ये ध्यान बहुत लंबा चलता रहे। तो 30 मिनट से 40 में 49 मिनट्स हो गए। यस। यस। यस सरस्वती मैम बोलिए। मास्टर सच में बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, उतना पावर था ध्यान में मास्टर। थैंक यू आप दोनों मास्टर्स का, जो हमें इतना इतना अच्छा अवसर हमें मिला। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। बहुत ही ये अच्छा था ध्यान। धन्यवाद सरस्वती जी। गीता आर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गीता आर। हाँ जी। जी मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बताइए कैसा लगा ध्यान आपका? ध्यान तो अच्छा लगा, लेकिन मैं लेट ज्वाइन हुआ। अ, मुझे इस ग्रुप का लिंक लेट से मिला। ओके। मैं अगला ग्रुप में था, वो तेलुगु में था। मैंने ओके। कन्नड़ा लिंक को सर्च करके ये लिंक पे क्लिक किया और लेट ज्वाइन हुआ। बट स्टिल अच्छा लगा मुझे। थैंक यू मैम। थैंक यू। लिंक आप इसमें ऐड कर दिया जाएगा आपको, और हाँ रोज जी। लिंक मिल जाएगा। अगर आप इसी में जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकती हैं मैम। कन्नड़ा लिंक मिल सकते हैं क्या? हाँ, कन्नड़ा लिंक में सुबह जी, सुबह लक्ष्मी मैम, मैडम। शुभ लक्ष्मी मैम, हाँ मैडम बोलिए। मैम को कन्नड़ा लिंक दे दीजिएगा। ठीक है मैडम, ओके। हाँ, और मैम कन्नड़ जानते हैं ना आप, शुभ लक्ष्मी जी? नहीं मैडम, कन्नड़ा मालूम नहीं। तेलुगु? तेलुगु, तेलुगु, ओडिया, हिंदी, इंग्लिश, ओके। ओके। कन्नड़ा नो। ओके। नहीं मैडम, यस कन्नड़ा सर। हमें आती है मास्टर। ओके मास्टर, मिल जाएगा आपको लिंक।
हाँ, हम्म, लिंक थैंक ठीक है यू। मेरे में, ट्राई जी करके थैंक भेज यू। दिया। ठीक है, ओके। नमस्ते मैम। नमस्ते अरुंधति मैम। हाँ, बहुत अच्छा लगा ध्यान। पूरा मुझे तो पैर का नीचे से करंट चला गया ऐसा महसूस हुआ था। पूरा बॉडी वाइब्रेट हो रहा था। और मैं बिस्तर पर बैठी थी लेकिन पैर वो मैंने नमा दिया नीचे। ऐसे हो गया था पैर, दोनों पैर। थैंक यू मैम। अच्छे से हुआ ध्यान, अच्छा लगा। थैंक यू। और थैंक यू। मैडम, मैडम मैं ध्यान करके बैठी है ना, कोई आया जैसे मेरे को ऐसा आवाज हुआ, पाद का फुट हम्म, साउंड, धीरे धीरे। और मैं जब का तो आंख भी खुल दिया मैडम, कोई नहीं है, अंधेरा में बैठा है ना, आंख भी खुला, कोई नहीं है, फिर आंख बंद कर दी। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव सभी के, हम्म, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप लोग ध्यान में, बस ऐसे ही ध्यान को बढ़ाते जाइए। ज्यादा से ज्यादा अपनी सीटिंग पे फोकस करिए और ऐसे ही अनुभव लेते रहिए। तो यह यात्रा बहुत ही अच्छी यात्रा है, ध्यान की यात्रा। थैंक यू मैडम। ओके मैडम, यस। ठीक है। और जब मैं आंख बंद कर दिया तो मेरा मेरा सूरत ही मेरे को दिखाई दिया जैसे लगा, बस। मेरा फेस ही, मैं हंस के फेस ही वही दिखाई दिया। सुंदर, बहुत अति सुंदर। थैंक यू मैडम, थैंक नेशनल यू। मैं ट्रैवलिंग कर रहे कितना हैं मैम। तकलीफ होने से भी जी, 9 बजने से ध्यान में बैठ जाती थी मैडम, आधा घंटा ध्यान करने से ही अच्छा लग रहा है। हाँ। थैंक यू मैडम। यस मास्टर, कोई प्रीति जी बोलिए। यस प्रीति मैम बोलिए। प्रीति जी आपने अनम्यूट किया है। नहीं। यस मास्टर, कोई और कुछ अपना अनुभव बताना चाहेगा? हेलो। यस मास्टर। नमस्ते सबको। नमस्ते। एक्चुअली मैं भी थोड़ा आज बहुत लेट में, क्योंकि ऑफिस से आने के लिए लेट हो गया। हम्म, जो भी हो, मतलब जितना देर भी 15-20 मिनट्स बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत कूल फील हो रहा है। और ये जो म्यूजिक, ये एक डिफरेंट टाइप का, मतलब इतना दिन से जब से ज्वाइन किया, इस तरह का म्यूजिक नहीं आया था। ये मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक जो, ये मुझे लग रहा है कि ये मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा म्यूजिक है। अगर इसका भी अगर लिंक मिल जाता है या शेयर में, तो हम जी मास्टर, मिल दे दूंगी मैं जो लिंक। सुबह या जब भी हमको टाइम मिलता, हम्म। इसके साथ मेडिटेशन करता हूँ, तो मुझे आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस हुआ, मतलब तो मैं ये वो। आपको दे दूंगी शिव कुमार जी, हाँ। शिव और शंकर जी और से। एक बात पूछना है मैडम, ये मेडिटेशन में कुछ मतलब सीटिंग का कुछ सेपरेट पोस्चर है क्या? जैसे कि हम सुखासन में तो बैठ जाते हैं, और वज्रासन में या कुछ ऐसा कुछ है क्या? कौन सा अच्छा रहता? यस मेगा जी, एक्सप्लेन कीजिए। यस। देखिए, सबसे पहले तो आपको है कि अगर आपको ध्यान में पूरी तरह उतरना है या ध्यान को हम सीख रहे हैं, हाँ। अपने शरीर को उस पीरियड में अपने शरीर को आप जितना आराम दे सके, लाइक अगर आपको टेका लेना है आप टेका लीजिए, नॉर्मल आपको जो फोल्डिंग करनी है पैरों की, नॉर्मल फोल्डिंग पे रखिए आप। आपको जैसा फील करे, आपको पैर लंबे करने हैं लंबे करिए। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आप यहाँ बैठ के नहीं ध्यान कर सकते हो, वहां नहीं करना है आपको, आपको प्रॉपर एक पोस्चर में ही करना है। ये आपका स्टार्टिंग के लिए है। सबसे पहले जब हम लोग 40 डेज का जब संकल्प लेते हैं, आपको आगे मैम आएंगे जो आपको एक्चुअल में ध्यान के बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे, जिसमें संकल्प ध्यान भी होता है। तो जब हम संकल्प ध्यान करते हैं तो उसमें आपको क्या है कि एक ही प्लेस, एक ही टाइम, ये हमें चूज करना होता है। इसमें भी पाबंदी कुछ नहीं है कि आपको कुछ 40 डेज में आपको पाबंदी के साथ ही वो ध्यान करना है। बट हम एक प्लेस एक ही टाइम हम लोग क्यों चूज करते हैं? क्योंकि जब हम लोग ध्यान में स्टार्टिंग करते हैं
तो हमारे आसपास में या फिर हमारी खुद की ऊर्जा चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, एनर्जी बनती है। पर्टिकुलर वही समय होता है जिस समय हमने पहले दिन शुरू करा था, और 20 डेज जब हो जाते हैं वही दिन हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं, मतलब वैसे ही उसी जगह पे उसी समय पे कर रहे हैं। तो उससे काफी सारे चेंजेस आते हैं मास्टर। हमारे घर का, अब हम लोग जिस घर को, एक पर्टिकुलर एरिया को चूज करते हैं, उस एरिया में जब हम लोग बैठते हैं, जिस जगह हम बैठते हैं, तो वहां बैठे बैठे हम पूरे घर का पूरा ऑरा चेंज करते हैं। उसके बाद आप कभी भी कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो। और अगर अभी भी आप कहीं पे बैठोगे, कहीं पे भी ध्यान करोगे, ये ध्यान की मतलब सुंदरता ही इतनी ये है कि इसमें कोई बंधन नहीं है। इसमें आपको किसी को गुरु नहीं बनाना है। इसमें कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है। सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहना है। बैठने का भी कुछ रेगुलेशन नहीं है, रूल्स नहीं है कि आप आसन लेके ही बैठिए, तो कैसे भी बैठ सकते हैं। जैसे मैं अपना अनुभव बताऊंगी मैं आपको, कि मैं इतने सालों से जब ध्यान करती थी, एक बार मुझे अंदर से आया, क्योंकि मैं बैंड हो जाती थी। मैं ध्यान करते करते पूरा मेरा जो सर है वो मेरे जो पैरों पे फोल्ड होके ऐसे मेरे हाथों पे चिपक जाता था। मैं इतनी पूरा ऐसे क्लोज हो जाती थी, इतना झुक जाती थी ध्यान में, मुझे पता ही नहीं चलता था। जब मैं ध्यान से बाहर आती तो समझ में आता था कि अरे मैं तो पूरा अवेयरनेस में, जब आती थी मैं तो पूरा बैंड हो चुकी हूँ। फिर मैंने संकल्प लिया, क्योंकि मैंने कुछ मास्टर्स को ऐसे देखा, जैसे बेंगलोर में जो है श्रेयांश दागा सर। तो मैंने उनको देखा जब मैं बैंगलोर गई थी, और जब वो ध्यान, वो जिस पोजीशन में बैठते थे, तो वो एक पोजीशन में ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं, उनकी जो कॉर्ड है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है। तो मेरे मन में आया कि बाप रे, श्रेयांश सर कैसे एकदम स्ट्रेट बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन होती है ना नया नया कुछ सीखने की, फिर मैं ऐसे बैंड क्यों हो जाती हूँ। तो चलो अब मैं संकल्प लेती हूँ कि ये आज का जो ध्यान कर रही हूँ मैं बिल्कुल भी बैंड होंगी नहीं। मेरी जो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखूंगी। और मैंने वो पोजीशन लेकर अपना फिर बैठी मैं ध्यान करने के लिए। मेरे लिए ये बहुत आश्चर्य था कि जब मैंने देखा, तो मैं वैसे, जब मैं ध्यान से उठी तो वैसे की वैसे बैठी हुई थी मैं। मेरा फेस जो एक ऐसे था वैसे का वैसा रहा। तो मुझे वो बहुत अच्छी चीज लगी कि हाँ, अगर मैं सोच रही हूँ, मैं संकल्प ले रही हूँ, तो मैं ये भी कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छी चीज मुझे लगी कि हाँ, मैं मतलब दोनों तरह से कैसे भी मैं इसको कर सकती हूँ। तो इसमें कोई पोजीशन का है नहीं, वो अपने आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको कंफर्ट लगता है, वज्रासन में आपको कंफर्ट लगता है, आपको लगता है कि पैर ऐसे करके रखना है, कैसे भी करके बैठ सकते हैं। बस इसका रूल ये है कि आपके फिंगर्स लॉक होने चाहिए, आपके पैर क्रॉस होनी चाहिए, क्योंकि 10% एनर्जी हाथों से पैरों से, 80% एनर्जी हमारे आंखों से कंटिन्यूअसली बहती है। और ऊर्जा यहाँ से निकलते रहती है ना, 10% ऊर्जा हाथों से पैरों से निकलती रहती है। जब हम तीनों चीज को लॉक करते हैं ना, तो हमारी पूरी एक ऊर्जा का सर्कल बनता है, जो हमारे इर्द गिर्द, जितना हम डीप में ध्यान करते जाते हैं, तो वो जो सर्कल होता है वो इतना स्ट्रांग होते जाता है। और हम ब्रह्मांड से कनेक्ट होते रहते हैं। तो आगे मास्टर आएंगे आपको पिरामिड का भी और एक बहुत अच्छा नॉलेज देने के लिए। मतलब हो सकता है कि शायद अभी तक के आप लोगों ने वो सारी चीजें नहीं सुनी होगी, या बहुत सारे मास्टर्स ऐसे होंगे जिन्होंने सुन भी रखी होगी। तो एक रिकॉल हो जाएगा, तो वो आगे आपको ध्यान को प्रॉपर, और पिरामिड के जो इफेक्ट है, जो यूजेस है, उसका बहुत अच्छा अनुभव आपको, वो मतलब नॉलेज आपको देंगे सभी को। हम सभी वो नॉलेज लेंगे। तो शिव सर, शायद होप सो कि मैंने आपका मतलब आंसर दिया है। सर आप म्यूट है। हाँ, यस सर। मतलब मुझे वही डाउट था कि कहीं कहीं मैं गलत तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन ही सब कुछ, उसके साथ अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चीज को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, और अपना मन को कंसंट्रेटेड, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा और मेडिटेशन ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा। तो राइट। ये मेरे को जानना था, क्योंकि मैं ये कल पूछने वाला था और दिमाग से निकल गया। और आज सोचा कि नहीं, आज पूछ ही लेता हूँ पहले। जब आप बोले कि कोई भी सिचुएशन में हम बैठ सकते हैं, कोई भी पोस्चर में, तो ठीक है, मैं अभी देखूंगा जो मेरे को सबसे ज़्यादा रिलैक्स होता वही वाला, उसमें बैठूंगा। क्योंकि मैं वज्रासन में भी बैठ जाता हूँ आधा घंटा कंटिन्यूअसली, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होता। और सुखासन में भी तो आराम से, मतलब बहुत देर तक बैठा जा सकता। हाँ।
पात्री सर ये बोलते थे कि एवरी टाइम अपने आप को एक चैलेंज देते रहो। और जैसे अगर ध्यान आपको किसी ने बोला है तो हम किसी के बोलने पर कर रहे हैं, चलो इससे हम लोग एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है ये चीज। जब वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं और जो अनुभव हमें आ रहा है तो वो हमारी यात्रा को बहुत इजी कर देता है। यस यस। नहीं, पहले मैं मतलब यही मेरे को एक समझना है, इतना दिन मेरे 15 दिन मुझे सिर्फ यही समझने के लिए मैं टाइम लिया अपने आप से कि मैं क्यों मेडिटेशन करता हूँ। क्योंकि योगा में 4 साल से 3+ इयर्स हो गया योगा करते हुए। योगा मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, लेकिन मेडिटेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद अभी मेडिटेशन में भी मेरा दिन तमाम मन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पहले मैं वही 15 दिन सिर्फ अपने आप को यही पूछता गया कि मैं मेडिटेशन क्यों करूँ, क्या ज़रूरी है, मैं क्यों करूँ उसको, मुझे इससे क्या मिलेगा। तो 15 दिन के बाद जब मेरे को पूरा आंसर मिल गया कि मेडिटेशन का क्या क्या, वैसे तो बहुत कुछ बोल देते लोग, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन का जो अनुभव हुआ मेरे को धीरे धीरे अभी हो रहा है। क्योंकि जो भी मन चंचल था ये था, वो धीरे धीरे अपना मैं फोकस में भी मैं देख पा रहा हूँ। और अपना डेली लाइफ में छोटी छोटी बातों में कभी कभार हम हाइपर रह जाते हैं, ये हो जाते हैं। इससे भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे को मैं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि नहीं, यहाँ ऐसा नहीं बोलना, लेट इट गो। तो इस तरह का जो फीलिंग्स मेरे अंदर आ रहा है, तो मैं लग रहा है कि मुझे नहीं, कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है। मतलब इसका असर अभी थोड़ा धीरे धीरे भले ही आप लोग तो कितने साल से कर रही हो, मैं तो अभी 15-20 दिन से शुरू ही किया। अभी हो सकता है कि 1-2 महीना और 6 महीना लगे। यस, लेकिन बिल्कुल। सही बात है, ये तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ पूरा विश्व का हर एक आदमी ये प्रैक्टिस करे, मेडिटेशन कोई किधर भी करे, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना, ये कुछ ये शिव शंकर डिफरेंट जी, है ये इस। हमारा 365 डेज कंटिन्यू रहेगा। आप हाँ हाँ हाँ, हाँ। ये तो 365 डेज का हमारा ये है। आपने लगातार कर सकते हैं। नहीं मैडम, अभी तो मैं ऑलरेडी मतलब मतलब माइंडसेट बना लिया कि इसको 1 साल तो क्या, जिंदगी भर नहीं छोड़ना है। कम से कम 10 मिनट 15 मिनट, अगर लाइफ कभी भी इतना भी ज्यादा हेक्टिक हो जाए, फिर भी 10 मिनट आधा घंटा तो हम दे सकते हैं ना। दूसरों के लिए हम आधा घंटा 12 घंटा 13 घंटा काम करते हैं, और अपने लिए तो कम से कम 1 घंटा दे सकते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट्स, पौने घंटा, इतना तो दे ही सकते। उतने में बस। तो ये तो अभी मेरा ये लाइफ लॉन्ग जर्नी, एज लॉन्ग एज सांस चल रही है तब तक ये मैं करता ही रहूंगा। अभी ये मैं माइंडसेट बना लिया, क्योंकि इसका जो मजा है वो मुझे नहीं आया था। मैं भले ही योगा कर रहा हूँ 3.5-4 साल से, लेकिन मेडिटेशन का मजा मुझे कभी नहीं आया। लेकिन इधर ज्वाइन होने के बाद आप लोग के साथ अभी धीरे धीरे उसका मतलब जो रियल फील है, वो धीरे धीरे मैं अभी समझ रहा हूँ, और मुझे मालूम चल रहा है धीरे धीरे। ये शिव शंकर जी, वो कहते हैं ना, तब अपने खुद को जानने के लिए जो अच्छा लगता है, हाँ, जो आनंद खुद को जानने में आता है, वो दूसरों की सुनी सुनाई कहानियों से नहीं आता है। सही बात है। अब ये आप इसके ध्यान के जरिए आप अपने भीतर उतर रहे हैं, और अपने सही खुद बात है। को जानने के लिए आप मतलब आपकी पूरी बॉडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वाइब्रेशन फील कर सकते हो। और आपकी बॉडी में कोई भी चैलेंज आएगा उसे आप ठीक भी कर सकते हो। हाँ, ये तो मैं ऑलरेडी अनुभव कर चुका हूँ मैडम, योगा के थ्रू। जब मैं उस दिन बोल रहा था ना, मैंने डायबिटिक्स में 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, लेकिन विद इन 6 मंथ्स योगा के थ्रू मैं रिवर्स कर दिया था। जी, बहुत अच्छा। ठीक है। तो ऐसे ही ये मेडिटेशन का इतना ज्यादा मतलब लाभ है, ये मुझे, मैं कभी इसके बारे में सोचा तक भी नहीं था उस दिन। तो ऐसे ही मैं सोचा कि चलो कहीं पे जाते जाते देख लिया मेडिटेशन सेंटर, उधर जाके घुस मतलब जाके बात कर लिया। और अब हमारा जो चनसंद्रा वाला ब्रांच, व्हाइटफील्ड हम्म, चनसंद्रा वाला ब्रांच, उधर ही हम्म, मेरा घर के पास है, 15-20 मिनट का डिस्टेंस है। जी। तो फिर उधर से वो लोग मेरा नंबर आप लोग का यहाँ पे डाल दिए।
योगा डे भी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं 21 को। योगा डे, हाँ योगा डे का मैसेज तो आता रहता है हर रोज। तो थैंक यू शिवशंकर जी। यस मेगा जी, या यू कैन कंटिन्यू। यस, यस, थैंक यू शिव सर। सर मैं इस पे टॉपिक जो है उस वो लेने के पहले मैं ये जरूर मतलब एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि यह जो ध्यान है ना, ये आप 40 डेज का संकल्प करके करिए। किसी भी कार्य जब हम समझ चुके हैं ना कि हम राइट बिल्कुल सही तरीके से सही जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, जब हम इसे संकल्प लेके करते हैं ना, तो वो जो संकल्प शक्ति के साथ जो हम ध्यान करते हैं वह भी बहुत अद्भुत होता है। क्योंकि उससे हमारे जो चेंजेस होते हैं ना वो हमें और ही अलग लेवल पे लेकर जाते हैं। प्लस आपने जैसे समय का बोला, तो जनरली इस ध्यान का एक महत्व ये भी है कि आपकी जितनी उम्र है, कम से कम अगर 30 साल के हैं तो एटलीस्ट 30 मिनट तो आप अपने आप को इस ध्यान के साथ दीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 10-10 मिनट से हम शुरुआत जरूर करते हैं 10-10 मिनट तक, लेकिन जब हम लोग एक वक्त पे समझ चुके हैं ना, तो एटलीस्ट अपने उम्र के हिसाब से इतना मिनट तो हमें देना ही है। 45 है, 40 है, 25 साल का कोई है, 25 मिनट दीजिए इस ध्यान को। उस एज के अपने एज के अकॉर्डिंग इस ध्यान को करके देखिए। जो चेंजेस हमें अभी इतने महसूस हो रहे हैं, तो वो जब आप संकल्प ध्यान 40 डेज का संकल्प करके फिर ध्यान करेंगे, प्लस अपने उम्र के हिसाब से करेंगे, तो और काफी सारे चेंजेस हमें विद इन 40 डेज हमें मतलब रिजल्ट मिलता है। और ये बहुत श्योर है। हम कोई भी हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई श्योरिटी देता नहीं है हमें। बट ध्यान ही ऐसी चीज है कि विद इन 40 डेज आपको कुछ अगर हेल्थ इशू है, संकल्प ध्यान लीजिए, करिए, संकल्प करिए ध्यान का। और आप अपने आप को सिर्फ अपनी उम्र के हिसाब से, जितना आपकी उम्र है उतने मिनट के हिसाब से अपने आप को समय देकर देखिए। एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, बहुत मजा आएगा। हाँ मैम, ये तो बिल्कुल सही। ऐसे ही थोड़ा मतलब आप लोग एक्सपीरियंस होल्डर हो ना, ऐसे ही थोड़ा अच्छे अच्छे बात शेयर करोगे। अपना लाइफ, पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस से बड़ा कुछ एक्सपीरियंस है ही नहीं। अब हम कितने भी किताबों में पढ़ ले, कितना भी वीडियो देख के सीख ले, लेकिन जो खुद सेल्फ एक्सपीरियंस है ना, वो जब किसी के साथ शेयर किया जाता, उसका वैल्यू अनमोल होता उसका। क्योंकि कल जैसे आप बता रही थी कि आप, ये मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा सुना, क्योंकि हम जिधर भी सुनते हैं वो एक ही बात को दोहरा दिया जाता कि ऐसा 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 है, लेकिन कल आप पूरा टोटली उसका अलग बता रहे थे। तो मैं वही कल मेरा दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि अरे मतलब कितना नया चीज सीखने के लिए मिला और जानने के लिए मिला, और वो भी आपका खुद का एक्सपीरियंस। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो सेल्फ एक्सपीरियंस होता है ना, और जब उसको आप किसी के साथ शेयर करते हो, एक तो ऊपर वाला का दुआ मिलता है, और जो सीखता वो भी आपको मतलब आशीर्वाद देता, या जो भी बोले वेल विशेष करता। तो और मेरा और एक बात है मैडम, क्योंकि ये जो मैं एक साल पहले आए थे, वो बोले थे कि साक्षी बनना हर चीज में, और अपने आप को शून्य कर देना जब हम ध्यान में। वो एक्चुअली और कोई टिप्स है जो जैसे कि आप बहुत दिन से कर रही हो, या जो भी सारिया मैडम इधर हैं, अगर कोई उस स्टेट को जा पा रहा है, मतलब अपने आप को पूरा शून्य कर दे रहा है, और जब हम ध्यान में बैठते उस टाइम में ओनली साक्षी बन के जो भी थॉट्स आता उसका हम साक्षी बन के रहते, उसमें अपना कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ देखते रहते क्या कुछ हो रहा है। उस टाइप का सिचुएशन में आने के लिए मतलब कोई अगर टिप्स है, ये तो टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं कि मैं 10 दिन में वो सब ओवरनाइट सक्सेस कर लूंगा, वैसा नहीं है। मेरे को टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल, किसी को 6 महीना लगा, किसी को 1 साल लगा, किसी को 2 साल, किसी को उससे भी ज्यादा, वो अपना हिसाब से वो आएगा। लेकिन कोई अगर टिप्स वगैरह अगर दे सकते हो कि नहीं इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का चीज अगर फॉलो करोगे तो वो उस लेवल को पहुंचने के लिए थोड़ा रूट इजी हो जाएगा। वही पूछना था कि जब हम ध्यान यस में बैठते शिवशंकर हैं जी, मैं पूरा। आपको ये बताती हूँ, ये जो ध्यान है, ध्यान के बारे में जो हम बातें कर रहे हैं, तो ये ध्यान जो है ना वो किया नहीं जाता। अच्छा। जो आप सिचुएशन तक पहुंचने की बात कर रहे हैं ना, वो सिचुएशन आप अपने आप से नहीं कर सकते। ये स्थिति होती है शून्य होने की। जब आपने अच्छा। आपने सरेंडर कर दिया, मेगा जी ने बोला ना
कि ध्यान जब करेंगे तो पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। मेघा जी, आप अच्छा ब्रीफ कर पाएंगे, यू कैन। नहीं नहीं, बहुत सही बोल रहे हैं आप। जैसे आपका ये है ना कि वो स्थिति के लिए कुछ जैसे टिप्स हो, कि उस स्थिति में जाने के लिए एक सहारा या फिर एक कुछ ऐसा मार्ग, जो मार्ग हम लोगों ने या फिर जो भी मास्टर्स है उन्होंने लिया होगा। अब मैंने आपको जो 40 डेज का बोला है ना, संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो पंडित जी होते हैं वो संकल्प छुड़वाते हैं। देखा होगा, पानी पानी रख के, चावल रख के, और यस यस। संकल्प छुड़वाते हैं। संकल्प का एक्चुअल मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ, जस्ट मैं पूछना चाहती हूँ कि संकल्प क्या है। क्योंकि संकल्प शक्ति के ऊपर भी एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है, जिसमें बहुत ब्रीफली अपन बात कर सकते हैं। बट संकल्प क्या है, मैं आपको बताऊंगी कि आपने इतने मतलब लाइफ के जर्नी में आपने उसको क्या समझा, कि पंडित जी ऐसा क्यों करवाते हैं। वो तो करवाते, हम कर लेते मैडम, हाँ, कुछ ऐसा है ना कुछ कि सोचते नहीं है, क्योंकि यस, हमको लगता है कि नहीं, यही सही है। मतलब यही यही सही है। वो जो हाँ, करवा रहे हैं हम लोग को कर लेना चाहिए, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कुछ भी, क्योंकि पंडित जी जब करवा रहे हैं तो बस उनका नियम है वो। वो नियम है। एक हाँ कार्यकारिणी है, एक कार्य है जो हो रहा है। हाँ। संकल्प, वो जब पंडित जी छुड़वाते हैं उसका मतलब ही ये होता है, वो बहुत सारे मंत्र बोलते हैं, गणेश जी का आह्वान करके होता है, क्योंकि जो कार्य आप करने जा रहे हो वो सिद्ध हो चुका है, कि लैंग्वेज में वो संकल्प छुड़वाते हैं। मतलब आगे जो भी कार्य कर रहे हो, जैसे अगर आपने भूमि पूजन करी है, आपसे वो जल छुड़वाएंगे, वो करवाएंगे, तो वो कार्य सिद्ध हो गया है, अच्छे के लिए वो शुरू हो गया है। मतलब हो रहा है या प्रोसेस में नहीं होता है, वो वाली लैंग्वेज होती है कि हो गया। वैसे ही संकल्प जब हम, जैसे मुझे है, अब सपोज मुझे, मैं तो ऐसे प्रैक्टिकल मैं मेरी लाइफ में बहुत करती हूँ। कुछ चैलेंजेस अगर आते हैं या कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन डालो ध्यान में, आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब कुछ ऐसा कार्य है जो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, मतलब ये हो सकता है। सबसे पहली बात तो हमारे इंसान है, तो हमको लगता है ना ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। बट मेरे लिए क्या सही है, ये यूनिवर्स को, भगवान को ज्यादा अच्छे से पता है। तो यूनिवर्स को हमने पहले बात तो सरेंडर कर दिया। जब हम लोग कोई भी कार्य, कि मैं 40 दिन ध्यान करना चाहता हूँ, मैं आज से इसका संकल्प लेता हूँ। जब हम वो संकल्प लेते हैं ना, तो जो आप बोल रहे हैं ना, जो टिप्स, सबसे मेन वो ही, यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है। कि हम संकल्प लेके जब ध्यान करते हैं, तो हमें नहीं पता कि आगे हमारे साथ क्या क्या प्रोसेस होने वाली है। हम शून्य की ओर जाएंगे, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी कट होगी। हमें अक्सर विश्वास है, जो चीज हम देखते हैं उसी पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं ना। हमारा बिलीव सिस्टम क्या है, कि हमें जो चीज दिख रही है वो ही सही है। बट जो ध्यान है, वो ध्यान करते करते हमारे साथ इतने चेंजेस आते हैं, हमें महसूस भी होते हैं, लेकिन हमारा मन, बुद्धि हमसे बहुत 2 कदम आगे होते हैं, तो जो हमें स्वीकार करने नहीं देते। चेंजेस धीरे धीरे आते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ, एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखिए। ये जो ध्यान है ना, ये पूरा साइंटिफिक है। इसमें कोई, पथरी सर को अगर बहुत आप करीब से जानोगे ना, आपको इतने सारे वीडियोस सर के मिलेंगे, आप वो सुनिए। सारा हर चीज साइंस के ऊपर बेस पे टिका हुआ है। मैं आगे जो टॉपिक बताने वाली हूँ ना, उसके ऊपर बहुत अच्छी चीजें बताऊंगी मैं आपको, जो शायद बहुत सारे मास्टर ऐसे होंगे जो पहली बार सुनेंगे। आप ये 40 डेज का संकल्प लेकर देखिए, और 40 डेज में इस ध्यान को करूंगा। और करूंगा मतलब सरेंडर मोड में, सिर्फ सरेंडर करना है। कुछ क्वेश्चन नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। सही क्या बात। मिलेगा, मैं क्या दूंगा, बिल्कुल ब्लैंक सिचुएशन में, स्टेट में रह के हमें, बस मैं 40 डेज अपने आप को दे रहा हूं, और मैं आज से इस समय पर मॉर्निंग का चुनिए या नाइट का चुनिए, और मैं 40 दिन अपने उम्र के हिसाब से इतने मिनट करूंगा। और बैठ जाइए। मेरा अनुभव बता रही हूं मैं, और जितने भी ध्यानी हैं जिन्होंने 40 डेज कंप्लीट कर चुके हैं, वो इसका मतलब जानते होंगे। चेंजेस इतनी स्पीडली आते हैं, हमारी पूरी लाइफ में चेंजेस बहुत फास्ट हो जाते हैं। और हमें महसूस होना, जो बोलते हैं ना मन और बुद्धि जो आगे चलती है, वो ये 40 डेज में थोड़ा पीछे हो जाती है।
बहुत एक बार करके देखिए। जो सही। स्थिति आप जो भी पाना चाहते होगे ना, कोई स्थिति पाना चाहते हो, अभी आपने बोल दिया, बट आप संकल्प ले रहे हो, ब्लैंक हो जाओ, सरेंडर। यूनिवर्स तुझे जो करवाना है, मैं सरेंडर हूं, मैं खाली हूं, तुझे जो भरना है इसमें तू भर सकता है। फिर देखिए। सही बात है मैडम, प्रैक्टिस शुरू कर तो दो। ये करिए। और एक छोटी सी चीज और इसकी, एक भी दिन ध्यान करा हुआ मास्टर यहाँ पे मास्टर है। इस ध्यान का खूबी ये है, ऐसा नहीं है कि मैंने तो अभी तो सिर्फ मैंने 15 दिन ही ध्यान करा है, या तो मैंने तो आज ही ध्यान के बारे में सीखा है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, 40 डेज मेडिटेशन संकल्प सबसे पहले स्टार्टिंग के। बाद में आप कितना भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस आपने क सीखा है कि आज की क्लास में मैंने क कमल का सीखा है, बस वो क कमल का हमें किसी नए व्यक्ति को बताना है जिसको ध्यान का ध भी नहीं पता। हमें उससे शेयर करना है, हमें उसे शेयर करना है, क्योंकि इससे जो हमारे, हम ऐसा नहीं कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं। अगर आज मैं एक्चुअली बताऊं, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करी थी आज, मैं कहीं बाहर थी। मैं बहुत स्पीडली स्पीडली आई। मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, दिल से दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे अनुभव बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए मुझे मंच दिया। तो मैं आप लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे लिए कर रही हूँ। अगर मैं किसी को, नए व्यक्ति को ध्यान सिखा रही हूँ, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा और स्पीडली बढ़ती है। हमें बताना क्या है उसे, सिर्फ इतना ही बताना है ना, भैया 3 हाथ बंद कर लो, पैर बंद कर लो, सांस आ रही है जा रही है महसूस करो, खत्म, यही ध्यान है। और इसको आप 40 दिन करके देखो। आपका किसी को ये ऐसे उंगली बताना, ये हम किसी को दान देते हैं ना, यह जन्मों जन्मों का दान है। हम किसी को रोटी का दान देते हैं, उसकी एक वक्त की भूख मिटा सकते हैं, बट यह ध्यान का रास्ता उसे बताकर उसके जन्मों जन्मों से हम उससे परिचय हो जाता है उसका, और कार्मिक जो जन्म जन्म है वो कटते हैं उसके। ये वाला योगदान हमारा, हमारा योगदान सिर्फ इतना है कि उसको ध्यान के बारे में बता रहा है। इतनी सुंदर क्लास है, मैम है यहाँ पर। मैम इतना मतलब आप लोगों को सबको इतना अच्छे से जोड़ के रखे, इतना सारे मास्टर्स को बुला के उनको मतलब आप एक जो ज्ञान देने का वो कर रहे हैं। नहीं कुछ समझ में आ रहा है भाई, ये जूम लिंक है, ये मैम ले रही है, ये मैम के जूम लिंक में प्लीज आप शामिल हुई, ध्यान करके देखिए जो मैं कर रहा हूँ। मैं 2 दिन से कर रहा हूँ, 5 दिन से कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बट अपनी अच्छी फीलिंग के लिए उसको बता दो कि जो मुझे अच्छा फील हो रहा है तो एटलीस्ट फील करके देख। तो ये भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा को स्पीड पकड़ता है। तो सॉरी मैम, टॉपिक से मतलब कहीं अलग ही हो गया। मैं भी सॉरी, क्योंकि सबको शायद, क्योंकि ये मेरा पर्सनल क्वेरी था, मुझे यहाँ पे तो नहीं पूछना चाहिए था, सेपरेटली नहीं पूछना नहीं चाहिए था। सर, ये आपने पूछा, आपका हाँ, धन्यवाद, क्योंकि मुझे लग हाँ, रहा था कि मुझे शेयर करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे मास्टर होंगे जो भले ही नहीं बोल पा रहे, लेकिन सभी के कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा। नमस्ते यस। मैम। यस मैम। मैम, मैम अगर हम किसी के लिए ध्यान करते हैं, जैसे मैं अपने बेटे को बिठाती हूँ, सोचती हूँ कि वो मेरे साथ बैठे, तो मैम क्या उसमें चेंज आएंगे? आप उनको फिजिकली बैठाते हैं मैम? मैम नहीं, वो बैठता नहीं है मैम। कितना बट मुझे मतलब मैम, आप कब से ध्यान कर रहे हैं मैम? मैम मेरे को तो काफी टाइम हो गया करते हुए। 40 डेज संकल्प ध्यान करा है मैम आपने? नहीं मैम, वो नहीं किया। संकल्प ध्यान करिए मैम एक बार, पहले सबसे पहले 40 दिन अपने आप को, अपनी साधना को, स्वयं को देकर दीजिए पहले। और ओके। हम इसी के लिए ये जो यात्रा है ना, ये हम कमा रहे हैं तो हम पूरे परिवार के लिए कमा रहे हैं। हम अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम हमारे पूरे घर के लोगों की खुशहाली के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं और सब कर रहे हैं। यह सिर्फ एक केवल आनापानसति ध्यान ऐसा है कि हम स्वयं की आत्मा के लिए ध्यान कर रहे हैं। और जब हमारे अंदर से चेंजेस आते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पूरे फैमिली का, हमारे जो नियर डियर होते हैं, वो पूरा सराउंडिंग चेंज होता है, हमारे रिश्ते चेंज होते हैं। हम चाहते हैं कि ये ध्यान करे, वो ध्यान करे, ये ज्ञान उसको मिले, लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे कि 40 डेज हम खुद अपनी साधना अपनी उम्र के हिसाब से पहले करें। और एक बार पहले आप मैम करके देखिए,
उसके बाद में आप खुद अपने घर में चेंजेस देखोगे और आप चाहोगे कि आपका बेटा ध्यान ध्यान करे। तो जब अभी आप उनको बोलते हो कि ध्यान कर, बट वो ध्यान को अवॉइड करता होगा, दूर जाता होगा। आप जब 40 डेज कंप्लीट करोगे अपने उम्र के हिसाब से, बिल्कुल मतलब गहन साधना करोगे, उसके बाद आपको बोलना नहीं पड़ेगा उनको, वो आपको आपको देखेंगे और अपने आप वो ध्यान करने लगेंगे। मैम वो बैठता नहीं है मैम, पर मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को मैम ने बताया था कि आप ऐसे उसको बोलो कि तू भी जैसे मेडिटेशन कर, तो वो आपको वो करेगा उसके अंदर। मेरे को यही, मैं उसी के बारे में काफी बार मेरा ध्यान उसी में चला जाता है कि वो मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरे साथ ध्यान कर रहा है। तो मैं कहती हूँ एक छूट गया, हाय दूसरे को भी बुला लेती हूँ, वो भी बैठ जाए। मैम ऐसे ही करके ध्यान मेरा उनमें चला जाता है, यही बार बार थॉट्स आते रहते हैं कि पता नहीं मैम, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा भी ध्यान अभी अच्छे से लग रहा है कि नहीं लग रहा, मुझे ये भी नहीं मालूम। यस मैम। इसके लिए एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, साइंटिस्ट बनिए, और एक बार प्रैक्टिकल करके 40 डेज अपने आप को देकर देखिए सिर्फ। 40 दिनों की बात है, 40 दिन बहुत बड़े नहीं है, ज्यादा नहीं है कि बाप रे बाप जन्म नहीं बीत रहा है। सिर्फ 40 दिन है, अपने आप को सिर्फ 40 दिन देकर देखिए, संकल्प ध्यान के साथ में। उसके बाद में मतलब ये प्लेटफॉर्म रहेगा ही रहेगा, मैम से शेयर करिएगा जब कभी। मेरा ये वक्त मतलब किसी टाइम मेरे को कोई काम होता है तो मेरे से नहीं होता, मेरा ध्यान, मेरा मन ना घबराना शुरू हो जाता है कि आज मैंने मेडिटेशन नहीं की, मैंने मेडिटेशन नहीं की। कई बार मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ झगड़ा कर लेते हैं, तेरे को कितनी जरूरत पड़ी है वहां मेडिटेशन करने की। मैम पर मेरा ध्यान उसी में ही लगा रहता है कि जब तक मैं ये क्लास ना लगाऊं मेरे दिल को चैन ही नहीं आता। और मैं एक ही जगह पे बैठ के रोज यहीं पे बैठ के क्लास लगाती हूँ। मैंने अपनी जगह नहीं चेंज की, और मैंने अपना जैसे मैं बैठती हूँ मैं वैसे ही रोज बैठती हूँ, वैसे ही अपनी क्लास लगाती हूँ, चाहे मैं 10 मिनट देर हो जाए, बट मैं क्लास नहीं मिस होने देती। और सुबह मैं 4 बजे उठूं, 3 बजे उठूं, 2 बजे भी उठूं मैम, मैं साथ में ही मेडिटेशन पे बैठ जाती हूँ। बिल्कुल। मतलब आपने बोला कि देखिए, ग्रुप संजन सांगत्य और ग्रुप मेडिटेशन ऊर्जा बढ़ाता है। पिरामिड ध्यान, पिरामिड को यूज करते हैं, हमारी ऊर्जा बढ़ाता है ना। जो मैं साधना आपको बोल रही हूँ ना, इसी ध्यान की, आनापानसति ध्यान जो आप यहाँ कर रहे हैं, आप ग्रुप अटेंड करिए, ग्रुप में आधी घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा जो ध्यान होता है उससे करिए। जो स्वयं साधना होती है, उस स्वयं साधना का संकल्प लेकर आप एक जगह बैठिए, जिसमें सिर्फ आप हो, आपकी श्वासें हो, और आपको अगर लगे कि मुझे म्यूजिक नीडेड है, मुझे म्यूजिक चाहिए, अपनी एक म्यूजिक प्ले करिए और बैठिए। मैं उस स्वयं साधना पे आपको बोल रही हूँ कि आप आपकी खुद की साधना करिए 40 दिन। और बेटे का 40 दिन तक के, बेटे का हटा दीजिए, पहले आप खुद साधना करिए 40 दिन। विद इन 40 डेज आपको खुद काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस मैम, आज मतलब ले सकते हैं सब ये टॉपिक, सुमित्रा मैम। हाँ मैडम बिल्कुल ले सकते हैं। टाइम कितना लगेगा मैडम? मैं बहुत इन शॉर्ट में ही इसे करूंगी, क्योंकि ध्यान ओके। ऑलमोस्ट मैंने शायद ध्यान का बोला ही है। अ, ऊर्जा का महत्व, ऊर्जा से हमारा मतलब बताइए। होता है एनर्जी, है ना। ओह माय, ओके। हम पहले तो, जैसे जो टॉपिक है, तो पहले तो हम खाने पीने से लेते हैं कि जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा मन होता है। हमारे शरीर को खाना खाने से ऊर्जा मिलती है ना। हम लोग खाना खाते हैं, सुबह खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, हम ऊर्जावान फील करते हैं। अगर हमने खाना नहीं खाया तो हम बहुत वीक फील करेंगे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बस खाना ही खाना याद आएगा। सेम वैसा ही पता है आत्मा का, यह ध्यान है जो हमारी आत्मा को एनर्जाइज करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, हमें अपने आप से जोड़ता है। मेरी वॉइस क्लियर है क्या, क्योंकि नेटवर्क मुझे लग रहा है। मैम आ रही है। ओके सर।
ओके मैडम, क्लियर है, आपका यस। वॉइस क्लियर है मैडम, ऐसा ही बताइए। हाँ, ऊर्जा का महत्व हम बताते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ऊर्जा। एनर्जी हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। कोई मुझे बता पाएगा कि हम लोग जब रात में सोते हैं तो कितने घंटे सोते हैं? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके अगर बता सकता है तो प्लीज बताइए। हम लोग रात में कितने घंटे सोते हैं? मैम 6 to 8। 6 to 8। आज आपको पता चलेगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट सोते हैं, सिर्फ 5 मिनट। और ये अगर आपको लगे, आप गूगल करिए, गूगल पे इसका आंसर आपको मिलेगा। जो 5 मिनट जो टेम्पररी डेथ स्टेज होती है, उस स्टेज में जाकर ही हम वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं जिस ऊर्जा से हम लोग दिन भर कार्य करते हैं, दिन भर हमारा चलता है। अगर कोई बोलता है कि मैं 6 घंटे सोता हूं, तो पता है 3 घंटे उस 5 मिनट तक पहुंचने के लिए और 3 घंटे उस 5 मिनट से वापस आने के लिए हम लगाते हैं। बट टेम्पररी डेथ स्टेज जो होती है ना, जिसमें एकदम गहन मतलब बहुत ही अ, अच्छी नींद नींद आके ऊर्जा जो हम ग्रहण करते हैं, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है। और सेम इसी ध्यान के माध्यम से यह ऊर्जा, 5 मिनट की जो ऊर्जा होती है ना, यह हम दिन भर कभी भी कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। मैंने जैसे बोला कि हम लोग फिंगर्स टू फिंगर्स क्रॉस करते हैं, तो हमारे पूरे एक ऊर्जा बनती है, ऑरा बनती है। कहीं हम वर्क करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो उस काम करने में, जैसे अगर ऑफिस में आप कुछ वर्क कर रहे हो, बट अगर आपका ध्यान घर पर है, तो जो काम आप ऑफिस में कर रहे हो, तो क्या उसमें आप 100% दे रहे हो? बहुत अच्छे अचीवमेंट के लिए, सफलता के लिए हमें किसी भी कार्य को 100% देना पड़ता है। बट हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, इतने चेंजेस आ गए हैं कि हम होते तो वर्क प्लेस पे हैं, बट हमारे बैकअप माइंड में हम लोग कहीं के कहीं रहते हैं, घर पे रहते हैं, बच्चों के स्कूल पे रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। हम लोग 100% लगा ही नहीं पाते हैं उस कार्य को। फिर हमें लगता है कि मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, फिर मेरा ये काम पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? वो सारा खेल होता है ऊर्जा का। हमें जब हम ध्यान साधना करते हैं मास्टर, तो हमें ऊर्जा आना शुरू होती है, ऊर्जा बनना शुरू होती है। बनना मतलब शुरू कैसे होना, कि अगर कोई 15 दिन से ध्यान कर रहा है या 1 महीने से कोई ध्यान कर रहा है, तो वो अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करेगा। वो अपने पूरे रूटीन लाइफ में अपने बहुत चेंजेस देखेगा, वो बहुत प्रसन्नचित रहना शुरू करेगा वो, है ना? जनरली ऐसा ही होता है ना, कि आप लोग सिर्फ सुनिए मत, अगर आप लोग कोई आंसर भी करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जनरली ऐसा ही होता है ना कि हम लोग बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोग बहुत ड्रेन की हो जाते हैं। मतलब कहीं हम गए हैं या हमने कोई पूरे ग्रुप में बैठे हैं, उस ग्रुप में से बैठने के बाद हम लोग बिल्कुल ड्रेन फील क्यों करते हैं अपने आप को, कि आज मेरी एनर्जी वर्क नहीं कर रही है, या फिर आज मुझे ऊर्जावान महसूस नहीं हो रहा हूँ, एनर्जेटिक नहीं फील हो रहा है। तो वो होता है ऊर्जा का सही उपयोग ना करना। साधना करना एक बार का बहुत हो जाएगा, इजी है। साधना करना इजी है, बट उस साधना को करके जो हम लोग ऊर्जा एनर्जी बनाते हैं, उस एनर्जी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें बहुत अवेयरनेस की आवश्यकता होती है। तो यह जो ऊर्जा का है, कि हमें ऊर्जा में कैसे अपनी ऊर्जा को बचाना है। सपोज मैं हूं और मैंने आज फुल मतलब 3 घंटे का ध्यान करा, फुल नाइट फुल मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन करा, बट नेक्स्ट डे मेरा एक छोटे से इसमें पहले मोबाइल पे देखेंगे अपन, कि मैं ध्यान कर रही हूँ 1 घंटे का, बस सडनली फिर मैंने मोबाइल उठाया, मोबाइल में बस रील को स्क्रॉल करा, स्क्रॉल मतलब आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, मुझे तो पता ही नहीं चला ना, क्योंकि 80% एनर्जी तो कंटिन्यूअसली मेरी आंखों से निकल रही है। तो अब कोई ये भी पूछ सकता है ना, तो क्या मत इसका मतलब क्या है मैम, कि 80% ऊर्जा निकल रही है तो हमें आंखें बंद ही रखनी है? ऐसा नहीं है। हम ये देखेंगे कि हम मोबाइल का यूज कितना कर रहे हैं, अपने आप पे उस पे वर्क करेंगे, कि अगर मैं 1 घंटा ध्यान कर रहा हूँ, मुझ में काफी
ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ, तो मैं मोबाइल का यूज इतना क्यों कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मैं आज से थोड़ा कम करूंगी। वहां अपने अपनी ऊर्जा बचाई, स्पेशली लेडीज के लिए, सबके लिए वैसे भी। मैं ध्यानी हूँ, बट मैंने यहाँ ध्यान खूब करा। मैंने तो आपके साथ सज्जन सांगत्य करा, बहुत सारा मैंने ज्ञान दिया, ज्ञान लिया। बट पीछे जाकर बस मैं कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है उसमें मैं बहुत चुगलियां कर रही हूँ, या उसकी इसकी कर रही हूँ कि मैंने वो ऐसा है या वो वैसा है। मैं किसी को डिफाइन कर रही हूँ, मैंने अपनी ऊर्जा गंवा दी। फिर यार मैं तो इतना ध्यान कर रही हूँ, फिर अब कहाँ हुआ कि मैं तो ध्यान कर रही हूँ, उसके बाद में भी मुझ में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमने हमारी ऊर्जा कहाँ लीक कर रहे हैं उस पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। खाना, खाने से ऊर्जा मिलती है ना, शरीर को ऊर्जा मिलती है हमारे खाने से। लेकिन मैं खाना कैसा खा रही हूँ? मैं सात्विक खा रही हूँ या मैं क्या खा रही हूँ? मैं बहुत मसाले वाला खा रही हूँ, मैं नॉनवेज खा रही हूँ, या मैं ऐसा क्या खा रही हूँ? जब हम इन बातों पे जब फोकस करना शुरू करते हैं ना मास्टर्स, वहां पे हमारी काफी सारी एनर्जी, ऊर्जा बचती है। और जब हम ये, ऐसा नहीं है कि ये छोटी छोटी जगह हमें लगती है कि छोटी छोटी जगह पे हम ऊर्जा बचा रहे हैं तो हम लोग ऐसा क्या कर लेंगे। हमारा सुबह से लेकर रात तक के जो सारी दिनचर्या है वो सिर्फ ऊर्जा की है। जो हम नींद में 6 घंटे के लिए जाने के लिए 3 3 घंटे जाते हैं और 3 घंटे ट्रैवलिंग करते हैं, वापस आते हैं सिर्फ 5 मिनट की नींद के लिए। उस 5 मिनट वो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर जिस दिन हमें बहुत बेचैनी होती है, यार रात भर मैं तो सो ही नहीं पाया, मेरा तो दिमाग ही चल रहा था, वो 5 मिनट की ऊर्जा नहीं मिलती है तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। और हम ध्यान करने के बाद में भी हम अपनी ऊर्जा कहाँ गंवा रहे हैं? फिर चेंजेस कैसे महसूस होंगे हमें? तो हम मैम क्या चुप रहना चाहिए? हाँ, ज्यादा हमें चुप रहना चाहिए? वो मौन का भी मौन। बताएंगे। मौन का भी एक टॉपिक है कि हमें चुप रहना चाहिए। अब चुप सिर्फ शब्दों से चुप रहना है कि यहां से चुप मानसिक। रहना है? दो जगह से बोलते हैं हम। एक शब्दों से बोल रहे हैं और एक अंदर से। अंदर में एक टेप रिकॉर्ड है, इनर वॉइस है हमारी, जो कंटिन्यूअसली बज रही है। इनर वॉइस कंटिन्यूअसली हमें बोलती रहती है, बोलते रहती है। तो हमें ऊर्जा को बचाने के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मौन का भी बताऊंगी कि मौन वो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे कि मौन साधना क्या होती है, क्योंकि मैंने मौन साधना भी करी है तो मैं मेरे अनुभव से शेयर करूंगी कि मौन साधना करके मुझे क्या चेंजेस मिले थे। तो मैम मोनिका मैम, आपने जो बोला है ये आपका आगे डेफिनेटली और क्लियर होगा। हमें सबसे पहले ना हमारे रूटीन लाइफ को चेक करना है कि हम दिन भर में ऐसी क्या चीजें कर रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। हमें अपने आप पे वर्क करना है। पता है जब हम ओवर थिंक करते हैं तो भी हम ऊर्जा गंवा रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं लेकिन दिमाग में हम ख्यालों में खोए हैं, वहां भी हम हमारी ऊर्जा ड्रेन कर रहे हैं, गंवा रहे हैं। तो वैसे मास्टर्स ये बहुत लंबा टॉपिक है। दोबारा कभी मैम ने चाहा, मैम ने इनवाइट करा, मौका दिया तो जरूर इसको अपन आगे करेंगे। बोलने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मास्टर्स ध्यान करिए। ध्यान से जो बनने वाली एनर्जी है उस एनर्जी को अपने आप में बचा के रखिए। जैसा बैंक बैलेंस होता है ना, हम हमारे बैंक बैलेंस को चेक करते रहते हैं, गूगल पे चेक करते रहते हैं कर अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस है, एवरी टाइम हम लोग चेक करते हैं। बट ये जो बैंक बैलेंस है ना हमारा, जो हमें बहुत चेंजेस लाता है। पैसा कैसा होता है ना, हमें दिख रहा है, मनी है, दिख रहा है, मैं मनी खर्च करूंगी, करूंगा करूंगी तो मुझे ये सुख मिलेगा, मैं ये चीज खरीद सकता हूँ, वो चीज खरीद सकता हूँ। और जो मनी, पैसों से भी इंपॉर्टेंट हमारी जो ऊर्जा है, हम उसको यूं ही पानी की तरह बहा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो हमें मिल भी फ्री में रही है, और अक्सर इंसान जो फ्री में मिल रहा है उस पर इतना फोकस नहीं है। बट लाइफ में प्रोग्रेस के लिए, आध्यात्मिकता में
और आध्यात्मिकता में रहते हुए हमारे भौतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी ऊर्जा को सही तरीके से, सही ढंग से खर्च करना आना चाहिए। हमें हर छोटी छोटी, अब जैसे मैम पूछेंगे कि मैम फिर करना क्या है, हमें करना सिर्फ अवेयरनेस में रहना है। अगर एक एक दिन का टारगेट देकर देखिए, जैसे कल का दिन है, मैंने आज ध्यान करा है, सज्जन सांगत्य सुना है, मैंने बुक्स रीड करी है, अपने आप को बुक्स रीडिंग में लगाइए। जब अगर ओवर थिंक हो रही है या कहीं टाइम नहीं मिल रहा, पास हो रहा है, मोबाइल में ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो मोबाइल को छोड़ के बुक्स पर जाइए। दिन में सोचिए कि मैं सुबह जब उठा हूं तो मैंने क्या खाया है, कैसे खाया है, कितना खाया है। वहां से लेकर नाइट में मैं कितना कब सोया हूं, कैसे सोया हूं। मैंने पूरे दिन में अपने शरीर के साथ, अपनी आत्मा के साथ, शरीर को भोजन दिया, मैंने आत्मा को भोजन दिया। मैंने कोई ऐसा कार्य करा जिस कार्य को करने से किसी और का भला हो। इन सब चीजों को जब हम एक एक दिन को, सिर्फ एक दिन को पहले चुनिए। कल जो तारीख 14 है, 14 है ना, 13 14 है ना कल की, ये डेट है कल की। कल शनिवार है। शनिवार को मैं सुबह से लेकर एंड तक क्या 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 करने वाली हूँ, अपने आप को ऑब्जर्व करिए। धीरे धीरे आपको इसका आंसर मिलते जाएगा कि मुझे, हमें समझ में आता है, हमें हमारे ही फॉल्ट, कोई आके समझाएगा इतना जरूरत नहीं पड़ती है। हमें हमारे ही फॉल्ट्स खुद को समझ में आते हैं, दिखते हैं। बस उस पे फोकस करने की, उसको ग्रहण करने की वो कैपेसिटी हमें पैदा करनी है। फिर जब हम धीरे धीरे, शनिवार का दिन मैंने देखा, मैंने ये सारी चीजें करी थी, इसमें से ये अच्छी थी, ओके मुझे इसे करना है, ये गलत थी, मुझे इसको चेंजेस करना है। जब हम इस तरह से करते हैं ना मास्टर्स, तो धीरे धीरे हमारे में चेंजेस आते रहते हैं, ऊर्जा बचती है। मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताऊंगी, ऊर्जा चोरी भी होती है। पैसा ही चोरी नहीं होता, धन दौलत ही चोरी नहीं होती है, ऊर्जा भी चुराई जाती है। और ऊर्जा चोरने वाले को पता ही नहीं होता है कि वो किसी की ऊर्जा चुरा रहा है, और वह वो ऊर्जा कैसे होता चुरा है के, मैम? मैम वो कैसे? पहले आप ऊर्जा के महत्व को डिटेल में समझिएगा मैम। ऊर्जा चोरी का आपको डेफिनेटली मैं बताऊंगी, लेकिन कोई हमारी ऊर्जा चोरता है, ये भी हमें समझ में नहीं आता है। और जो चोरने वाला है उसको भी पता नहीं चलता कि मैं इसकी ऊर्जा चोर रहा हूं। लेकिन चेंजेस पता है कहाँ दिखते हैं? जिसकी ऊर्जा चुराई जाती है वो बहुत एनर्जेटिक रहेगा स्टार्टिंग में, फिर एकदम एंड में वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि किसी ने मुझे ऐसे मतलब किसी ने मेरे अंदर में से मेरे प्राण निकाल दिए हो, या फिर मेरी एनर्जी पूरी सक कर ली हो, चूस ली हो। वैसा ड्रेन फील होता है, मेंटली फिजिकली हम लोग बहुत लो फील करते हैं। और जो ऊर्जा लेता है वो पहले तो ड्रेन वाली स्थिति में होता है, जब वो लेता है, चुराता है, वो बहुत एनर्जेटिक हो जाता है। बहुत सुंदर है, ये ऊर्जा चोरी भी होती है। जैसे पैसा और चोरी होता है ना, तो ऊर्जा भी चोरी होती है। वो बात की बात है। सबसे पहले जब हम ये समझना शुरू करते हैं ना कि हम अपनी ऊर्जा को कहाँ व्यर्थ में गवा रहे हैं। मैम ये तो पता लग गया कि हमें फोन को ज्यादा स्क्रॉलिंग नहीं करनी चाहिए, हमें फोन नहीं ज्यादा यूज करना चाहिए। अब मैम मुझे एक बात बताइए, ये चीज तो हम अपने बच्चों को भी राय देते हैं, ये आपको भी पता था, मुझे भी पता था, सबको पता था, मैम है ना? मैम पर हम लोग कोई ऐसी मतलब ज्यादा गेम्स वगैरह नहीं खेलते, हम तो सिर्फ कोई काम की बात है वो ही देखते हैं, पर देखते हैं। जब फ्री टाइम होता है सब अलग अलग अपना फोन पकड़ के बैठते हैं। 4 मेंबर्स है, चारों के हाथों में फोन है, चारों अपना फोन देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं। जब तक नींद नहीं आएगी लगातार फोन देखते रहते हैं। तो मैम ये तो अब पता लग गया कि ठीक है, अगर हम ज्यादा फोन देखेंगे तो हमारी ऊर्जा वेस्ट हो रही है। ना हम टीवी देखते ना कुछ देखते, आजकल टीवी भी कोई नहीं लगाता मैम, सिर्फ फोन ही यूज करते हैं। मैम टीवी का सारा मटेरियल फोन में मिल रहा है, तो कौन बैठ के ऐसे देखेगा? लेट के वो फोन पे ही नहीं देखेगा। और अब ये आपने तो बोला कि काम की चीज, ऐसी क्या काम की चीज है, मुझे बताइए। मैम, काम की चीज, ऐसी क्या काम की चीज है, मुझे बताइए। और अब आपने बोला कि काम की चीज, ऐसी क्या काम की चीज है, मुझे बताइए। काम की चीज, ऐसी क्या काम की चीज है, मुझे बताइए।
मैम जैसे कोई भी, जैसे हमने कोई किचन वगैरह का देखना है, जैसे मैं तो ज्यादा वो मीशू का देखती हूँ या बीके शिवानी का ज्यादा सुनती हूँ मैम। मेरा तो सुबह 4 बजे वही स्टार्ट हो जाता है। मैं कुछ नहीं लगाती मैम, मैं उठते सार बीके शिवानी की जो मेडिटेशन है सबसे पहले मैं वही करती हूँ। जब तक मैं वो सुनूं ना, उनकी पॉजिटिव कितने रिवॉर्ड्स आते हैं, कितना वो बोलते हैं कि आप ऐसे सोचो, नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि मैम मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ। मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ, मेरे मन में कभी भी पॉजिटिव विचार थॉट्स आते ही नहीं थे मैम। मैं हमेशा नेगेटिव ही, मेरा बेटा कहीं चला गया है, मैं उसको पहले ही फोन कर करके पूछती तू कहाँ पहुंचा है, अब तू कहाँ है, अब तो वो कहता मम्मा सबसे ज्यादा आप फोन करते हो और कोई फोन नहीं करता। मैम मेरे को बड़ा ही डर लगता है, बहुत डर लगता है। कल आपने जो मेरे को बताया वो मैंने सुना, बट मैम मेरे को अभी भी दिमाग में, जब आपकी मैंने आज क्लास लगाई तो मेरे दिमाग में यही बातें चल रही थी, मैम ने क्या सुना दिया था, मैम ने क्या सुना दिया था, ऐसे हो सकता है कभी, ऐसे हो सकता है। मैं अपने हस्बैंड से भी यही बात कर रही थी, मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि हमें पता चले। तो कहते नहीं, तू जहां से सुन के आई है मैम से ही आंसर लेना, मुझे तो पता नहीं है इस बारे में। सुपर मोनिका मैम, और सुपर। मैडम, और मैडम जो ऊर्जा चोरी होता बोलते थे ना मैडम, ऊर्जा जो चोरी हो रही है, तो ऐसा कौन सा पार्टी को, नहीं तो कौन सा किधर जाके आने के बाद हमारा शरीर पूरा कमजोर हो रही है मैडम, खास मेरा। तो मैं घर का आने के बाद जब कमजोर हो रही है और आंख कैसा कैसा लगेगा मैडम, तब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा आरा है ना, अपना आरा को क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने से, दिन भर 3 टाइम क्लीन करने से दूसरा दिन थोड़ा अच्छा लग रही है। वो आपने जैसे ऑरा आपको क्लीन करना पड़ रहा है ना, मैं इसके लिए अपन बाद में टॉपिक लेंगे लेंगे इसको क्लियर करेंगे कि हमें अच्छा ठीक है क्लीन मैडम। करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ये सारा सब कुछ होते जाएगा। हम वो पसंद करेंगे हाँ कि हमें करना पड़ रहा है, कि हम वो पसंद करेंगे कि इजी गोइंग में सब कुछ हो रहा है। हम लोग उसमें चाहेंगे ना कि इजीली हो रहा है ना। तो उसके मैम लिए आगे अपन बात करेंगे। जैसे मैम ने बोला ना अभी, कौन से मैम थे? बबीता मैम। मोनिका मैम। हाँ, मोनिका मेंबर थे। मोनिका मैम मोनिका मैम ने बहुत अच्छी बात बोली कि अर्ली मॉर्निंग वो पीके शिवानी जी का सुनते हैं तो पॉजिटिव वो काफी बने हैं, वो सुन सुन के। अब मैं मोनिका जी से एक बात बोलना चाहूंगी कि बहुत अच्छी चीज है बीके शिवानी जी को मतलब फॉलो करना, उनके थॉट सुनना, पॉजिटिविटी बनती है। अब हम अगर ऐसा करें कि हमको बीके शिवानी जी हो गए, मेघा जी हो गए, या कोई और मैम हो गए, उनको सुन के हमें पॉजिटिव होना है कि अंदर से अपने आप पॉजिटिव बनना है। मतलब हमें किसी पे बेस रह के, किसी पे डिपेंड रह के हमें करना है कि यूं ही हमें पॉजिटिव बनना है। तो मोनिका जी, ये जो ध्यान है, धीरे धीरे जब आप ध्यान बढ़ाएंगे अपने आप खुद पॉजिटिव हो जाएंगे। और मुझे बहुत मतलब हंसी आई और मुझे ऐसे खुशी भी हुई कि आपके मन में, मतलब मैंने कल जो क्लास बोला तो आपके मन में वो काफी इम्पैक्ट करा। बट मैम जो कल मैंने बोला, जो भी मैंने आपको बताया, ये मैंने मेरे अनुभव से, मैंने जो भी बोला बिल्कुल सही सही बोला। वाकई में ऐसा होता है और बहुत मजेदार होता है। आप मैम म्यूट है मैम। आपका मैम आपका जो क्लास है ना उसको लेते रहिए निरंतर। बहुत अच्छा टॉपिक टॉपिक है आपका ऊर्जा। बिल्कुल 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 सर। हाँ, नहीं, ये ये बहुत तो समय सच में में एकदम बेकार हो रहा है। एक रेवोल्यूशन जैसा हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है। क्योंकि टॉपिक अपना जो जो बचपन से सुनते आ रहे हैं और किताबों में जो भी सुनते आ रहे हैं, ये टोटली अलग है। और इसको सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जब रियलिटी को हम देख पा रहे हैं कि कोई एक जन सेल्फ एक्सपीरियंस किए, यानी कि जो हम किताब में पढ़े या किसी की सुनी सुनाई बातों पे जाएंगे, उससे अच्छा कि जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो कि रियलिटी को सबके सामने बोल रहे हैं, वो उसकी अहमियत थोड़ा ज़्यादा होता, वेटेज ज़्यादा रहता। और उसको इसलिए अच्छा भी लगता है सुनने के लिए। और जो आप जिस जिस टॉपिक पे अभी आप जो बता रही हो, ये सब के ऊपर भी डिस्कशन करने वाली हो, तो सच में मतलब लाइफ को एक नया डायरेक्शन मिलेगा।
मेरा ऐसा मतलब बातों बातों में बता रहा हूँ, मतलब ऐसे ही जो हम कभी सुने नहीं थे या कोई भी उस तरह की बात सामने नहीं लाए थे। अभी आप ये सब जब बातें बता रही हो तो सुनने में भी बहुत ताज्जुब लगता है। हम किसी को बोलेंगे तो बोले ये सब क्या बात है। मैम को सुनिए ना सर, मैम को बोलने दीजिए ना, सब लोग मिलकर तो डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सर नहीं मैं नहीं डिस्टर्ब सर, नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब ये नहीं कर रहा हूँ सर, जो ये देखिए मत सोचिए अभय सर, मैं सबका टाइम हाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं जस्ट ऐसे ही बताया। अभय सर सुनिए, देखिए पत्री सर हमेशा बोलते हैं सज्जन सांगत्य, सज्जन सांगत्य वो संगत होती है कि जिसमें दोनों तरफ से, अगर सर कुछ बोल रहे हैं तो हमें वो भी सुनना है, हम कुछ बोल रहे हैं वो भी है। ये मंच ही सर ने, पत्री सर ने क्यों मतलब बड़े 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 मंच पे पत्री सर ने, जो बहुत ही नए नए ध्यानी थे उनको माइक दिया। क्यों माइक दिया? क्योंकि हमें अपने आप को कभी इतना ओपन अप ही नहीं करा है कि हम अपनी अंदर की बात, अपनी इच्छाएं हम बोल सके किसी के साथ में। अनुभव आया, ध्यान करा, एक अनुभव आया, तो हम पहले क्वेश्चन करते हैं अपने आप को, ये मेरा अनुभव वाकई में इतना इंपॉर्टेंट है, या वाकई में ये इतना अच्छा अनुभव मुझे हुआ है, मैं बोलूं ना बोलूं, बोलूं ना बोलूं। हम पता है इसी इसमें रह के, पता है, अपने अंदर बहुत सारे अनुभव को दबा देते हैं। ये मंच मिला ठीक है। है, तो आपका जब टॉपिक खत्म हो जाए ना मैम, तब प्रश्न उत्तर सब अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब ये तो टाइम अपने, मैं हाँ। तो सुना हूँ, मैं बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अबे सर ये चीज आपने सुनने को सुना, नहीं इसके मिलता लिए है कहीं नहीं, धन्यवाद। कहीं यस। नहीं मिलता है ऐसा सुनने के लिए। तो ऊर्जा को अपनी ऐसे धीरे धीरे मतलब संभालिए, धीरे धीरे देखिए कि कहाँ हम ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी, पता है, बहुत ऊर्जावान होते हैं और बहुत ही हम बहुत पॉजिटिव होते हैं। एक तो हम कभी पॉजिटिव बनेंगे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं और फिर कभी एकदम सडनली फिर हम निगेटिव फील करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी वक्त होता है क्योंकि जिस वक्त हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत ही ऊर्जा से, जब हम एनर्जेटिक होते हैं ना, हम बहुत पॉजिटिव होते हैं। जहां हमारी एनर्जी लीक हो रही है, एनर्जी लेवल कम हो रहा है, वहीं पर हम निगेटिव होते जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ना हमारा मन और हमारी बुद्धि हम पे हावी होती है और हम पे कार्य करने लग जाती है। तो तब हम धीरे 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 डाउन होते हैं। जैसे आपने मतलब शरीर को देखा, आपने शरीर को बहुत अच्छा खाना दिया, रेगुलर आप सिर्फ सब्जी रोटी खा रहे हो, है ना? तो आप बहुत मतलब पूरा खाना खा रहे हो, पूरा खाना खा रहे हो। जिस दिन आपने सिर्फ वो सोचा कुछ समय पे दाल चावल खा रहा हूँ, तो बहुत वीकनेस फील होगी ना। लाइक ऐसा ही निगेटिव, जब हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं तो सडनली निगेटिव फील कर क्यों करते हैं? यह ऊर्जा का महत्व है, होता है इसमें, कि हम जब एनर्जेटिक होते हैं तो हम सोचते हैं आज तो दिन भर में मैंने इतने सारे काम निपटा दिए, मैंने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। और कभी कभी फील होता है कि कुछ काम करो ही मत। तो ये क्यों फील होता है? हम समझे कि किसी अच्छी चीज को भी हम अपने आप में बसा सके और किसी निगेटिव चीज को हम अपने से डिस्टेंस बना के रख सके। तो ये प्रैक्टिस से ही संभव है। सबसे अच्छा चीज ही इसमें ये है कि डेली ध्यान करिए, ध्यान करिए, ध्यान की ऊर्जा बढ़ाइए, संकल्प ध्यान करिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, पिरामिड का यूज जरूर करिए। जैसे आप लोगों ने देखिए, ध्यान, पिरामिड ध्यान, 40 संकल्प ध्यान प्लस मौन साधना, इसका मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट मैम, कोई मैम को बुलाने वाले हैं, वो मैम पूरा अच्छे से इसको क्लियर करेंगे, बहुत अच्छा अनुभव देंगे। जब आप ध्यान कर लेते हो फिर आप इस ऊर्जा पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमारी ऊर्जा कहाँ कहाँ ड्रेन हो रही है। हम ठीक है, हम मोबाइल में भी हम बहुत थॉट, बहुत अच्छे अच्छे चीजों को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। सुनिए, जब हम काम कर रहे हैं तो उस पीरियड में आप मोबाइल में लगाइए, उस पीरियड में आप सारे अच्छे अच्छे थॉट, सब कुछ चीजें सुनिए। लेकिन ऐसी जगह जहां पे ग्रुप है, जिस ग्रुप में सज्जन सांगत्य हो रहा है, आप ध्यान एक्सप्लेन कर सकते हो, बिल्कुल गो हेड, आप आगे बढ़िए। बट जहां आपको लग रहा है कि ये सब वेस्ट है,
टाइम वेस्ट है, ऊर्जा वेस्ट है, वहां अपने आप को बचाइए, वहां से अपने आप को थोड़ा दूर रखिए। क्योंकि आप डेली 1 घंटा ध्यान करोगे और दिन भर में पूरे 24 घंटे होते हैं, समझिए अगर आप 12 घंटे पूरा वर्क में हैं, 1 घंटा ध्यान करा, 11 घंटे तो हमने क्या करा, ऊर्जा को खत्म करने का ही काम करा। और सबसे अच्छी चीज आपको एक बताती हूँ कि हम जो 5 मिनट सोते हैं और 5 मिनट सो के जो एनर्जी हम लोग लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, उस ऊर्जा को हम लोग दिन भर कैसे मेंटेन करें। जो घर में है वो तो फिंगर्स टू फिंगर्स क्रॉस करके बैठ जाएगा, ध्यान करेगा, वो एनर्जेटिक डेफिनेटली। आप ध्यान प्रॉपर आप बैठिए, अपने आप को आधी घंटा 1 घंटा दीजिए, आप बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाओगे, ध्यान कर मतलब ऊर्जावान हो जाओगे। बट जो ऑफिस में है, जो बाहर वर्क करता है, जो काम करता है, जिसको ऐसा काम करता है कि दूसरे लोगों को उसको समझाना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, वो उस वक्त कैसे ध्यान करेगा। कोई ऑफिस में है और अगर वो आंखें बंद करके और हाथ में हाथ डाल के बैठ जाएगा, तो मुझे बताइए, सब उसको बेवकूफ बोलेंगे ना कि ये तो ऑफिस वर्क प्लेस पे ध्यान कर रहा है। बट मुझे पता है, मुझे एनर्जेटिक कंटिन्यूअसली मुझे एनर्जेटिक रहना है, मुझे हर फील्ड में 100% देना है। सबसे अच्छा एक मैं तरीका बताती हूँ आपको कि हमें उस वक्त ध्यान कैसे करना है जब हम लोग आंखें बंद करके नहीं बैठ पा रहे हैं। हमारा फिंगर्स है, हमारी नाक है, हमारा नाक ही पता है पिरामिड है, एक नेचुरल पिरामिड दिया हुआ है हमें। अगर आप किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, हाथ को ऐसे रखिए, महसूस करिए, तो देखिए कि आप आपको सांस महसूस होगी इस फिंगर पे। सांसों को ऑब्जर्व करना, सांसों पे ध्यान देना ही ध्यान है। आपने ऐसा करा, आंखें खुली है, सांस आ रही है जा रही है, महसूस हो रहा है, आप अपनी सांसों के साथ कनेक्ट हो, मतलब आप अपने इनर के साथ कनेक्ट हो, एनर्जी बनी हुई है। बट आप हो कि ध्यान कर लिया और फिर कुछ डिस्कशन हो रहा है, उसमें फुल डिस्कशन में लगे हुए हो, फिर थोड़ी देर में समझोगे कि मैं मतलब थोड़ा सा ड्रेन हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ। आप अपने आप को कंटिन्यूअसली ऊर्जावान महसूस रख सकते हो। दूसरा, जब जब आपको आंखें बंद नहीं कर पा रहे हो बट हाथ आपके खुले हैं, फिंगर ऐसे फोल्ड करके बैठिए, अपना बैठने की पोजीशन ही ऐसे बनाइए। मैं जनरली ऐसे बैठती हूँ, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं ऐसे बैठती हूँ। इस बैठक पे तो कोई रोक टोक नहीं है ना कि हम हाथ करके, आपको हाथ खोल के ही बैठना है। चेयर पे बैठे हो ऑफिस में, चेयर पैरों को क्रॉस करके बैठिए। किसी से डिस्कशन कर रहे हो, अगर जैसे मैं अभी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करा है, ये धीरे धीरे आता है चीजें, मैं अगर अभी आपसे बात कर रही हूँ फिर भी मैं अपनी सांस को यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ, तो मैं अपने आप से कनेक्ट हूँ। तो आप लोग ऐसे ऑफिस में हो तो ऑफिस में भी आप कर सकते हो, आंखों को खोल कर भी हम ध्यान कर सकते हैं। जब हम बाहर हैं, जहां हम, ऐसी जगह है जहां हम आंखें बंद नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सांसों को पकड़ के रखिए, ध्यान ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने आप से कनेक्टेड हो, तो ऊर्जा आपको, आप ऊर्जावान होते रह रहे हो। बट मैंने यही बताया है कि ऊर्जावान होना बहुत, एक बार प्रैक्टिस करके, लेकिन ऊर्जा को बचाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं मतलब आज के लिए अपन यहीं पे एंड करेंगे। जी मैम। थैंक यू मास्टर्स, आप लोगों ने मास्टर मुझे आज इतना प्यार से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भी हो चुका है और आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। यस, सभी का धन्यवाद, सभी कब मास्टर। आएंगे मैम? थैंक यू मैम। थैंक यू। जी कोई कुछ बोल रहा था क्या? जी नहीं मैम, मैम, नहीं। बोलना था कि मैम फिर कब आएंगे? जी अभय जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं मेघा मैम फिर कब आएंगे? मेघा मैम कब आएंगे? हैं? नेक्स्ट मंथ में आए, आप आएंगे अभी मेघा जी। यस, बिल्कुल।